तो आज हम लोग जानेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो इसमें प्रश्नावली 4.3 का जो दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्नावली 4.3 उसी का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन क्या करा, देखिए 1 का दूसरा ये क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है, मगर इससे पहले हमको चेक करना है कि इसका मूल अस्तित्व में है कि नहीं है, और किसी भी द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में है कि नहीं है ये चेक करने के लिए हमें d निकालना पड़ता है। तो d निकालते हैं पहले, क्योंकि d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b कितना है इसका 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे कितना है 2 है और c के जगह पे कितना है -4 है। सबको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा तो पीछे बैठ जाइएगा, पहले बता देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, 4 चौका 16 दूना 32 होता है। अब 32 एक कितना आ गया 33, यही कल बताए थे क्या? नहीं बताए थे। तो 33 आ गया, d आया है 33, इसका मतलब यह हो गया कि यह d निकला है यह 0 से बड़ा हो गया, और 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। मूल वास्तविक एवं असमान होगा, छोड़िए समान हो या असमान, अस्तित्व में है कि नहीं है सो बताइए। है, लिखेंगे चूंकि d इज ग्रेटर देन 0 इसलिए इसका मूल क्या होगा, अस्तित्व में होगा। क्या होगा, इसका जो मूल होगा, मूल क्या होगा, अस्तित्व में तित्व ऐसे लिखल है, ऐसे ना लिखल होगा, देखो तो ठीक से आधा सा होगा ना, ये मूल अस्तित्व में होगा, आधा सा है ना, मूल अस्तित्व में होगा, है ना, मूल अस्तित्व में हो। देखिए तो में ऐसे लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो आधा तोता होता है ना, ठीक, आधा तो ये रहेगा, मूल अस्तित्व में होगा। ठीक है, मूल अस्तित्व में है तब क्या करेंगे हम लोग, तब निकाल दीजिए। किससे निकालिएगा, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, बहुत अच्छा स्टेप फॉलो करेंगे हम लोग, अब बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, 1 में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 को बनाएगा, 4 को में तो आएगा ना, सीखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला स्टेप कि x² में जो गुना है उसे सब में भाग दे दीजिए। तो x² में 2 से गुना है तो 2 से सब में भाग दीजिए, 2x² बटा 2 प्लस x बटा 2 माइनस 4 बटा 2 बराबर 0। दूसरा स्टेप 0 बटा भी 2 कर दीजिए, तो 0 बटा 2 करने से 0 ही होता है ना। चलिए 2 से भाग कर दिए। अब क्या करना है, अचर पद को उधर ले जाना है। अचर पद उसे कहते जो नाम x y नहीं है उसको भेज देंगे दाहिना तरफ। किधर भेज देंगे, दाहिना तरफ, इधर ध्यान दो। तो अब देखिए इसको काट दिए, ये आ गया x², ये आ गया x प्लस 2, ये चल जाएगा उधर, हो जाएगा 0 प्लस 4 बटा 2, 4 बटा 2 भी कट ही जाता है तो कितना आता है 2 हो जाता है, तो 2 भेज दीजिए, माइनस 2 हो जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। चलिए ये काम हो गया एकदम फर्स्ट क्लास। अब क्या करना है, आपको यहाँ सोचना पड़ता है कि भाई हमको यहाँ पे देखना है कि प्लस है कि माइनस है। प्लस है, प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठाना पड़ता है। किस पे बैठाना पड़ता है, प्लस। और यहाँ माइनस रहेगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठाइएगा। ठीक, प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे कैसे बैठाएं, तो इसको लिख दीजिएगा ना ब्रैकेट में करके स्क्वायर लगा दीजिएगा। आप +2 अपने मन से लिख दीजिएगा, और यहाँ पर ये वाला भी लिखिएगा, जैसा लिखल है वैसा लिखिएगा। तो आप देख रहे हैं क्या कि गड़बड़ हो रहा है क्या, पहले तो 2 के बाद a ना लिखते हैं, तो एक जगह पे क्या है x है तो x लिख दिए। चलिए 2 के एक जगह पे क्या है x, तो x लिख दिए। अब क्या लिखना है, a² प्लस 2ab। अब b लिखने में ही बहुत दिक्कत होता है बच्चों को। क्या दिक्कत होता है, ताकि हमको ऐसा अंक लिखना है जिसको लिखने के बाद
काट कूट के इतने आना चाहिए। कितना आना चाहिए? तो x बटा 2 आना चाहिए। तो x तो ऊपर रहेगा, अब बटा में 2 हो, इसके लिए हमको बटा में क्या डालना पड़ेगा? 4, यानी 1/4 अगर डाल देते हैं तो ये आराम से कट जाएगा और 2 हो जाएगा और फाइनली x बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम दिमाग लगाएं कि 1/4 लिखना पड़ेगा b के जगह पर। फिर से समझ लीजिए, यहां पर 2 अपने मन से, और जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसको उठा के यहां पे, फिर इनटू, एगो अपने मन से लिखना है तो हम यहाँ पे लाना है 2 बटा में, तो यहाँ पे 1/4 कर दिए ताकि कट के 2 हो जाए और मान कटने के बाद इतना ही आ जाए। अब हम समझ गए कि b के जगह पे लाना है 1/4, तो 1/4 को यहाँ पर हम जोड़ेंगे स्क्वायर लगा के। तो इन्हें जोड़ा है तो इन्हू तो जोड़ो, इन्हें कथी है? 2 है, इन्हू तो जोड़ो कितना? 1/2 स्क्वायर लगा के। ठीक, आप कहोगे सर कैसे कैसे लिखे हैं? पहले देखें इतने छोट था, अब इतना बड़ा कैसे लिख दिया आप इसको? तो इसका सिंपल तरीका देखो, बताते हैं। क्या ये वाला ये चीज है कि नहीं है? है। अच्छा, ये 2 से 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो x/2 है कि नहीं, ऐसे बताओ हमको। तो वही चीज बना यहाँ पे है। अच्छा, ई एनू है, एनू है, ये दोनों कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो देखो तो पड़के वाला है कि नहीं है? कोई अंतर नहीं ना है, बस रूप बदल दिया गया है। जैसे तुम्हारा शादी होगा तो मरवा के चारों तरफ घुमाने के लिए ऊपर से एगो मोर पहना दिया जाएगा, देखता है ना? टोपी, डोम बने रहता है, डोम लकड़ी का पहना देगा मोर, तो कहते हैं मोर। ठीक है ना? तो तू क्या मोर पहनने से तू अलग हो जाएगा? तो तू ही रहेगा, तू ही रहेगा। मोर पहनने से तो लुक जो है चेंज हो जाएगा। शादी वाला जा, शादी हो रहा तो मोर पहन लिया, लड़का लड़की दोनों को जन्म पहना दिया था, है ना? अब मरगा की तरफ जो है गर्दन में लपेट के, और जो तो साला होगा तो घुमाएगा। हमको भी घुमाया था। मरवा नीच था, बार बार खटखट लगता था, चोट चारी में, हम चारी में चोट लग गया हमको। ठीक है ना? मरवा में, मरवा के था अंगना में, अंगना के चारों तरफ चारी था। चारी समझता है? जो खपड़ा का घर। हमारे ससुराल का जो घर है, समझो अपने गांव में कोई बकरी वाला बांधने वाला घर भी नहीं हो, वैसने घर है सेम टू सेम, और में खट खट चोट लगता था हमको। आ जाइएगा हमारे ससुराल में, जाइएगा तो सर झुका के जाना पड़ेगा, उठा के नहीं जा सकते क्योंकि चारी इतना नीचा है। हम जाते तो ऐसे घुस के जाते हैं। हाँ, आ गए ससुराल में। बड़ी मजा आता है। अंदर ऊंचा है, चारी नीचे, मजाक नहीं कर रहे। हमारे वाइफ सुनेंगे तो कहेंगे बात का। देखिए कोई बात नहीं है, मैडम जानती है। चलिए, वो घर उनका जन्म स्थल है, घर रहते तो दिल्ली में वो लोग हैं, वो ठीक है। तो अब जो है बात समझ में आ गई। तो इस तरह से रूप बदला है। मोड़ पहन लेने से रूप नहीं बदलता इंसान का, इंसान तो इंसान होता है। उसी प्रकार से यह जो चीज है वही चीज है, खाली मोड़ पहन लिया है तो लग रहा है बड़का हो गया है। ये सब मोड़ है। अब देखो ये आ गया a + b का होल स्क्वायर, तो ये है a² + 2ab + b²। तो अब देखो जब कभी ऐसा लिखल रहता है a² + 2ab + b² लिखल रहता है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं? एगो a, ये वाला a प्लस ई वाला b एकर होल स्क्वायर। अभी नहीं कहा सर ये 2ab कहाँ गया? ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? सब बताओ। जब इतना को हम इतना लिख सकते हैं तो इतना को कितना लिख सकते हैं? तो एक जगह पे कथी है? x, अब b के जगह पे कथी है? 1/4 का होल स्क्वायर। तो इतना को इतना भी लिख सकते हैं। काहे? कोई पूछेगा अरे इतना बड़का के तू इतना कैसे लिख दिया? तो कहीं इतना बड़का के इतना कैसे लिख ले है? वैसे ही हम लिख लिए। काम समझ में आया कि नहीं आया से बताओ। अब देखो, अब ये सब खत्म, ये सब समीट के आ गया इतना गो में, फिर मोड़ निकाल दिया उतना गो आ गया। ठीक है ना? अब पहले टोपी। अब देखो बराबर हो गया यहाँ पे 2, अब प्लस 1/4 चौका 16। अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे देखो, अब सॉल्व करना बहुत आसान है। अब क्या करना है? इसको बटा का जोड़ कर दो। बटा का जोड़ करने हम सबको आता है। चलो हम रफ काम करते हैं, इधर कर लेते हैं। लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा? 16 और 16 दूना 32, अब 32 + 1 33, 33/16। वाह, 33/16। चलिए तो इधर हम क्या करेंगे?
ठीक है 33/16 ठीक है। तो इधर हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, इस सॉल्व करने पे कितना 16 32 33 33/16। अब इधर से स्क्वायर अगर हम हटा देंगे इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा रूट। चलिए अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। 33 रूट से निकलेगा नहीं निकलेगा, चलिए नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं। तो x प्लस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ दिए हटा दिए। अब क्या आ गया प्लस माइनस रूट अंडर 33 नहीं निकलेगा मगर 16 निकल जाएगा तो 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब देखिए ध्यान से देखते रहिएगा, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। अब क्या करेंगे, ये प्लस 1/4 हो जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो x बराबर ये जाएगा तो माइनस में, तो -1/4 आई तो बेचारा प्लस माइनस है रूट अंडर 33 है, अब बटा में 4 भी है कि नहीं है। एक बार हम लेते हैं प्लस वाला, एक बार लेते हैं माइनस वाला। तो लेते हैं जब एक बार प्लस वाला, इनमें से एगो प्लस वाला लेते हैं, तो प्लस वाला लेंगे तो क्या होगा बताइए, जब प्लस वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब x बराबर ई तो माइनस में है, इनमें थोड़ी चुनोगे तुम, है प्लस माइनस में से कोनो एगो चुनोगे तो क्या चुने हम अभी प्लस, अब बटा रूट ई तो है सही कैसे ही उतार दिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बटा में आया 4 -1 प्लस रूट अंडर 33, ये हो गया आंसर। यहाँ पर एक आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। अब फिर दूसरा का आंसर भी तो होगा जब माइनस लेंगे, जब x बराबर क्या लेंगे हम -1/4, में क्या लेंगे माइनस रूट अंडर 33/4। ध्यान से देखो एक बार में प्लस माइनस दोनों है ना, तो एक बार प्लस बना लिए एक बार माइनस बना लिए हैं, इन्हें कला माइनस तो पहले से है, दोनों में है तो अलग बात है ना, समझ में आ रहा ना। अब इसको करेंगे क्या, बटा का घटा तो 4 -1 रूट 33, ये हो जाएगा। तो एगो आंसर यहाँ पे होगा, एगो आंसर है कि ना है, ना है। तो इस प्रकार से इसको निकालते हैं। अब बताओ कि आया कि नहीं आया, आया ना। अब थोड़ा ज़्यादा समझ में आया ना, अब 2-3 को और समझाए तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, और ज़्यादा समझ में आएगा, घबराओ नहीं। अभी हम बहुत बता रहे हैं, तीनों बता देते हैं, 3 नंबर बता रहे। देखो इसको भी बताने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से, 1 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4x², क्या 4x² प्लस 4 रूट 3, रूट वाला देखते हैं कितना का बुखार लग जाता है, हाँ 0 हो गया। फिर तरीका वही अपनाना है, रूट वाला रहे चाहे कुछ वाला रहे, तरीका वही अपनाना, हंसी नहीं, सब हो जाएगा। क्या आपको दूसरा काम कर रहे हैं, देखिए 4 जो है यहाँ पे 4 जो x² में गुना है, वही 4 से सब में भाग दे दीजिए। पहला काम यही नहीं करते हैं, चलिए करते हैं। अच्छा पहले देखते हैं कि इसका अस्तित्व में है कि नहीं, वो चेक करने का वो है, मैं चलिए डी निकाल लेते हैं। पहले देखते हैं हॉल इसका अस्तित्व में है कि नहीं, क्योंकि डी बराबर फॉर्मूला वही लिखेंगे, b² माइनस बी के जगह पे होगा 4 रूट 3 है ना, एक स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे a 4 80 की जगह पे 3, सॉल्व करेंगे। 4 चौका 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 चौका 16 16 48 16 48 48 माइनस 48 0। जब d बराबर, चूंकि यहाँ पर जो d निकाले वो किसके बराबर आया 0, तो मूल वास्तविक एवं समान होगा ना, तो लिखेंगे अतः मूल अस्तित्व में है, अतः इसका मूल अस्तित्व में है, क्या है अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। कब अस्तित्व में नहीं हुआ, जब d माइनस में आ जाएगा, माने 0 से छोटा हो जाएगा, तब अस्तित्व में नहीं रहेगा। जब अस्तित्व में नहीं रहेगा तो निकाले भी नहीं करेंगे, है तब ना निकालिएगा, है जो घर में कोनो चीज़ रहेगा तब ना खोज कीजिएगा, जो घर में है नहीं खोजना से मिल जाएगा। तो देखिए हम ही को नहीं, ऐसा नहीं कि हम अंतर्यामी हैं, सभी टीचरों को पता होता है, ठीक है। देखिए
अब इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए हम स्टेप फॉलो करेंगे, सेम टू सेम स्टेप फॉलो करेंगे। क्या स्टेप फॉलो करेंगे कि 4 से भैया पहले डिवाइड करिए, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर में कथी गुना है 4, 4 से सब में भाग कर दो, तो 4x² बटे 4 कर दो, फिर 4 बटे √3, पहले क्वेश्चन मार्क को लिख दो, 4 बटे √3, x में बटा में 4 कर दो, फिर 3 है बटा में 4 कर दो, 0 है बटा में 4 कर दो, सब में 4 लगा दो, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर में 4 है। काट दो इसको, कट गया, ये भी कट जाएगा, काट दो, जो जो कटता है काट दो। क्या बच गया? तो बच गया क्या चीज? तो x² बच गया, इसमें क्या बच गया? तो √3 x बच गया। इसमें इसको जो है उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाइए। दूसरा नंबर स्टेप यही है कि जो है अचर पद उसको दाहिने तरफ भेज दीजिए, तो 0/4, यानी जी तो 0 है बेचारा का, छोड़ दीजिए 0 है, वो जाएगा तो माइनस में जाएगा, -3/4 ऐसे बनाना है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है यहाँ पे, यहाँ तक दिक्कत नहीं तो आगे दिक्कत नहीं होने वाला, एकदम आसान तरीका। एक ब्रैकेट में लिख दो, एक स्क्वायर लगा दो, लगा दोगे, अपने मन से यहाँ पर 2 लिख दोगे, ए वाला x को उठा के डाल दोगे, लिख दोगे। यहाँ पर सीधा बात ये उठा के यहाँ रख दिए, और जितना ही मेरा तो का दुगुना करके लिख दिए, एक का जितना रहता ना आइलन, रुक जाओ, जितना आइलन है, आइलन कितना है, तो 2 रख दो, हाँ कट जाएगा ये, ताकि कट जाए। बस इसको काटने का फिर मत रहना, बटा में 2 रख देना, कट जाएगा ये है, तो 2 से 2 क्या कट जाएगा। अब b के जगह पे क्या आ गया बुआ? √3 बटे आ गया। तो अब हम समझ गए b के जगह पे क्या आ गया, √3 बटे। कैसे आया देखो, फिर से दिमाग लगाते, देखो हटा के, पहले क्या किए, √3 था तो √3 लगा दिए, है 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा ना इसमें, तो 2 बटा में लगा दिए ताकि 2 से 2 कट जाए ऐसे में। अब ये लिखे हो तो एकरे क्या करना है, इसको फिर लिख दो आइलन, क्या लगा दोगे, स्क्वायर लगा दो, तो अनुकारी जोड़ दो, कितने कारी, ये कारी कथी है, -3/4 है, इसको भी जोड़ दो, कितना, √3/2 का होल स्क्वायर, आप माइनस है ना, -3/4। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये b जब हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो जो यहाँ पर लिखते हैं ओकरे प्लस करके स्क्वायर कर दिए हैं, और जितना स्क्वायर ये किए उठा के फिर यहाँ पे डाल दिए, एनहू डाले हैं और एनहू डाले हैं, दिक्कत नहीं ना, यही पे समझने का खेला है। अब इतना समझ में आ गया तब हो गया। ये बना दिए मौर, मैंने फिर बड़का को बना दिए, चीजवा वही है, सेम टू सेम, ऊपर वाला ही नीचे वाला है, कोई अंतर में नहीं है, फर्क इतना ही है कि दूल्हा का लग गया है मौर। अब घुमाना है मरवा के चारों तरफ, बस अब घुमाना नहीं है, मैं देखना है कैसे कैसे कर रहा है। देखो अब कैसे करना है, बोलो क्या करेंगे, बोलो। ये हो गया a² 2ab प्लस b², इसमें a कितना है, x है, अब b कितना है, तो ये वाला है √3/2 का, यही b है ना। इन्हें कारी कथी है, एक स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना था 3, अब बटा 2 का स्क्वायर 4, अब बटा 3/4, काम खत्म। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे, उधर क्या लगेगा, रूट, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर था, इधर क्या आ गया, इतने में से इतना घटाएंगे तो क्या आएगा 0। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे क्या लगेगा, रूट, तो x प्लस √3/2, इधर से स्क्वायर हटा के क्या लगाएंगे, रूट, क्या आ गया 0। अब निकलेगा x बराबर, देखो आराम से क्या निकल जाएगा, ये जाएगा उधर, कितना जाएगा 0 -√3/, माने कि -√3/2, यही आंसर हो गया। x बराबर एक को आंसर निकला है, मगर हम जानते हैं कि इसमें d कितना आया था बउआ, d बराबर 0, तो मूल वास्तविक एवं समान होता है। अब द्विघात समीकरण के 2 गो मूल होता है, क्या गो मूल होता है, हम सरल किए हैं तो क्या गो निकला है, एक गो, एक का मतलब एक और इतने होगा, एक और होगा जो इतने होगा, तो हम लिख देंगे अतः,
अभिष्ट मूल क्या है? अभिष्ट मूल कैसे कैसे होगा? √3/2 एवं हाँ फिर -√3/2 दोनों वही होगा। दो को बना कर लिख देंगे। क्या है? तो क्या है? d बराबर 0 आया है, जिसमें d बराबर 0 आएगा उसमें एक एक आंसर निकलेगा। तो दूसरा का आंसर क्या होगा? वही होगा जो पहले का निकला है, वही दूसरा का होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब अगला क्वेश्चन है का नंबर 1 का 4। चलो 1 का 4 करते हैं बनाना। क्या है? 2x² प्लस x प्लस है। क्या करेंगे वो? पहले d निकालेंगे। चलो बोलो हल में d बराबर क्या होता है? बोलो संकोच नहीं, b² माइनस सही बच्चा बोलेगा b की जगह पे क्या रखे? 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 की जगह पे क्या रखें? 80 की जगह पे क्या रखें? अब सॉल्व कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 4 चौका 16 दूना घटाएंगे तो कितना आएगा? -31 31 ना कितना? डी से डी क्या हो गया? 0 से छोटा, तो लिखेंगे d इज स्मॉलर देन 0। d छोटा है 0 से, चूंकि d छोटा है 0 से इसीलिए इसका मूल अस्तित्व में नहीं होगा। इसके मूल क्या होगा? अस्तित्व में क्या होगा? नहीं है। और जब अस्तित्व में है ही नहीं है तो निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। कह रहा है प्रश्न है तब निकालो और नहीं है तो कैसे निकालोगे? और कहेगा भी तो निकलेगा। तो दिक्कत हो गया इतने पर। अब बताओ आया समझ में कि नहीं आया? तो 1 का 4 बता दिए। अब चलते हैं 2 पे। करा है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघाती सूत्र सबको आता है? बढ़िया से आता होगा, आता है ना? चलो बनाते हैं। पहला नंबर सवाल यही होगा। कौन वाला? ई वाला। इसको आप बनाना है किससे? द्विघाती सूत्र से। देखो बुआ द्विघाती सूत्र से हल करना सबसे आसान होता है। इसके लिए क्या लिखना पड़ता है? बोलो तो बुआ। ए बोलो, ए कितना है? बी कितना है? सी कितना है? ए बी सी लिखने आ गया ना? सबको आता है। और x बराबर फार्मूला भी सबको आता है। x बराबर बोलो -b प्लस -√b² माइनस 4ac बटा 2। सबको याद है? सबको एकदम रट्टा मार जाओ एकदम फार्मूला को। इसको कहते हैं शंकर धराचार्य जी का फार्मूला। क्या कहते हैं? शंकर जी का फार्मूला नहीं, शंकर धराचार्य, शंकर धराचार्य जी का फार्मूला। इसी फार्मूला पे हमको बनाना है। बना दे? चलिए बनाते हैं। तो -b तो माइनस अब b की जगह पे -7 प्लस -√b²। b कितना है? देखिए b² माइनस 4 से हम लोग निकाले थे। पहले कितना आया था? पहले के सवाल में d कितना आया था? देखो ना 25 आया था। तो बार बार निकालेंगे कि डायरेक्ट बना दे? बोलिए। अच्छा ई फार्मूला को हम लोग ऐसे लिखते क्या लिखते? देखो तो x बराबर -b प्लस -b² माइनस 4ac। सब कॉपी क्लेम मार देगा हम। कॉपीराइट क्लेम मरवा देगा, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, काटना पड़ेगा। काटो रे वो गाते बोल रहा उसे नहीं आएगा। गाते गिनाते बराबर क्या निकलेगा? -b प्लस माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? √d बटा 2a। तो ये भी फार्मूला होता है छोटका फार्मूला जिसे हम लोग कहते हैं। अब बहुत मस्त फार्मूला हो जाता है इससे। तो हम लोग डी तो निकाले क्यों सब है ना? डी निकाले कि नहीं निकाले हैं?
तो डी निकाले तो सबको देखते कहीं डाल देंगे सीधे, क्या रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4 से रखने जाएंगे, निकाले हुए हैं ना, सही रखते हैं। बोलिए माइनस बी कितना हुआ था, माइनस खाली 7, -7 देख रहे चलिए, तो माइनस इंटू माइनस 7 प्लस माइनस डी कितना आया था हुआ 25 बटा 2 गुने ए कितना है इसका, ए बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस 7 अब प्लस माइनस 25 का स्क्वायर कितना 5 का निकलेगा बटे 2 दूना 4 बन जाएगा। देखिए एक बार प्लस वाला एक बार, तो x बराबर एक बार लेंगे क्या 7 प्लस 5 बटे 4, 7 5 12 बटे 4 कट गया कितना आ गया 3। एक x बराबर और निकालेंगे माइनस वाला क्या 7 - 5 बटा 4, 7 में से 5 गया 2 बटा 4 यानी कि 1 बटा 2, क्या आ गया 1 बटा 2। ये आंसर पहले भी आया था और आज भी आया, ठीक है। इस तरीका से निकाल लोगे कि नहीं, बोलो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो हम है पूछ लेना बता देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन बुआ रे, देखो इसमें चारों को बनाना था, जो पहले का नंबर में 4 को सवाल था ना वही चारों को हमें बनाना था 2 नंबर में, तो हम 1 को बता दिए 3 को छोड़ दिए तुम्हारे लिए, बना लोगे ना, फिर में लिख लेना उसको भी बना लेना, उसको फिर कर लेना डायरेक्ट। अब है 3 नंबर सवाल, 3 नंबर हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए सवाल है x माइनस 1 बटा x बराबर 3 है जहां x बराबर नहीं है, इसको आप मूल ज्ञात कीजिए। क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में है, तो लिखना पड़ेगा द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। कैसे लिखिएगा बोलिए, बटा घटाव कीजिए, बटा क्या करिए, लघुत्तम क्या है इसका 1, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3, ये कुछ नहीं है, बता रहा कि x 0 नहीं होगा, तो ठीक है x 0 नहीं रखेंगे हम। अब क्या करेंगे, इसको गुना इसमें, तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, इसको इधर ले आइए, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब आपको सोचना है वही पहला गुना तीसरा जो घटा दूसरा, आपको 3 विधि से बनाने आता है इसको, पहला विधि गुणनखंड विधि, दूसरा विधि द्विघाती सूत्र, तीसरा विधि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। सबसे हल्का कौन लगता है आपको, द्विघाती सूत्र बना लीजिए, आपकी मर्जी है, इसमें कोई ये नहीं करा कि आप ये विधि नहीं करें, द्विघाती सूत्र बना लीजिए। आपको मन है, हमको तो अच्छा लगता है गुणनखंड विधि, सबसे अच्छा लगता है गुणनखंड विधि, सबसे मस्त। अब एक हम तो वही बनाते हैं, आपको वो मन करेगा, जो मन करेगा वो पे बनाइए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पर नहीं बनाइएगा, हम जानते हैं। चलिए देखिए, तो इसमें क्या है, गुना करने पर 1 जोड़ने घटाने पर, तो गुना करने पर 1 जोड़ने घटाने पर 3 आएगा, गुणु नहीं आएगा, आएगा 2 1 2 नहीं आएगा। अब मजबूरी है कि आपको द्विघाती सूत्र बनाना ही पड़ेगा, जब नहीं आएगा तो एक ब्रह्मास्त्र है कथी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोनो द्विघात समीकरण हो इस पे तो बनवे करेगा, दूसरा पे बने या ना बने, इस पे बनेगा ही बनेगा। तो रखते हैं माइनस, बोलो माइनस बी माइनस इंटू माइनस 3 प्लस माइनस, ध्यान से देखो कितना होता को रखने भी नहीं आता इसमें, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का 4, एक जगह पे 6 जगह पे 2 गुणे ए कितना है a, माइनस गुणे माइनस प्लस 3 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस गुणे माइनस प्लस 4 इकाई बटा, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा प्लस 3 प्लस, अभी रहने दो एक बार सॉल्व कर देते हैं, क्या होगा प्लस 3 प्लस माइनस, इसमें क्या होगा बोलो 9 4 13 बटे 2, तो एक बार प्लस लेंगे तो x बराबर क्या लेंगे बोलो, x बराबर प्लस 3 प्लस रूट अंडर 13 बटा 2, एक आंसर ये हो गया। तथा एक और होगा x बराबर क्या होगा बोलिए, माइनस वाला लेंगे तो 3 माइनस रूट अंडर 13 बटा, ये आंसर होगा
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 का दूसरा क्या, चलिए 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। इसमें भी x बराबर -4 -7 नहीं लेंगे भैया, घबराओ नहीं। चलिए इसका लघुत्तम निकालेंगे, कितना होगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, ई जाके ने गुना होगा, क्या होगा x माइनस 7 माइनस ई जाके ने x प्लस 4, एक से गुना होने पर उतने हो जाता है, बराबर कितना हो गया 11/। इसको सॉल्व करके द्विघात समीकरण बना के तब हल करना है बउआ। अब द्विघात समीकरण भी तुमको बनाना ही पड़ रहा है, देखो कैसे बन रहा है, ध्यान से देखो, तो में फंस जाना। x माइनस 7 ब्रैकेट के पहले माइनस, तो माइनस गुणे प्लस माइनस x माइनस 4 कौन है जी, होगा इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। हाँ तब इतना जरूरी था, आराम से x गुणे x क्या होगा, इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा -7x, यहाँ पे प्लस 4x, अब प्लस गुणे माइनस 7 का 28 बराबर 11/30। अब यहाँ पे क्या करेंगे बोलिए, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस में माइनस में क्या होगा 7 4 माइनस में आएगा, तो दोनों माइनस से मतलब माइनस में जुटेगा ना भाई, तो -7 -7 कितना होगा -11, इन्हें कार्य आ गया x स्क्वायर, ये घटेगा तो हो जाएगा -3x और -28 बराबर 11/30। ऐसे समीकरण तुमसे बनवाते थे बराबर, तो समीकरण बनाओ सॉल्व करो, बहुत काम आएगा मैट्रिक में, ये काम आ रहा है। अभी मैट्रिक साल नहीं बना रही तो बच्चा का साल से बना रहे हो, अब मैट्रिक साल तो अब आएगा द्विघात समीकरण, क्या अब सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 11 से 11 कैंसिल, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना का कहीं लिख देते हैं, 11 में गुना करेंगे, 11 कट गया ना, 1 हो गया ना, पहले कुछ नहीं था, क्या है 1 है, ये वाला 1 है ना, तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो इतने रहेगा, कितना x स्क्वायर -3x -28, फिर 1 से गुना करेंगे 1 30 में कितना आएगा -1 है, अरे तो -30 होगा निकाली, इसको कहते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके नीचे वाला से इसके ऊपर वाला से गुना करके उन्हें लिख दिए, इसके नीचे वाला से इसके ऊपर वाला से गुना करके इन्हें लिख दिए, है ना, इस तरह से कर, नीचे नहीं इधर, नीचे नहीं बउआ, नीचे ऊपर खत्म हो गया, अब ये आ गया निकाली प्लस में हो जाएगा +30, क्या आ जाएगा बराबर 0। अब क्या आएगा x स्क्वायर, आई हो जाएगा -3x, आई हो जाएगा +2 बराबर 0। इसमें अब हम देखेंगे कि भाई गुना करने पर 2, जोड़ने घटाने पर 3, ऐसा है, हाँ है, 2 1 2 और 2 1 3 आ गया, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर -2x -x +2 बराबर 0। कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा, तो x -2, इसमें क्या कॉमन -1, x -2 बराबर 0, दोनों में से क्या कॉमन लेंगे x -2, तो क्या होगा x -1 बराबर 0, तो x बराबर एगो आएगा 2, एगो आएगा तथा 1, ये हो जाएगा आपका। तो यहां से था मैट्रिक का सवाल बउआ, यहां से नहीं, यहां से, वो भी दिखाया था कहाँ है, ये सब तो बचपने से पढ़िए रहा है, सब तो बचपने का सवाल है में। ये समीकरण जो सॉल्व किए हो, इतना जो समीकरण सॉल्व किए हो, इतना में जो माथा दुखा रहा है जिस लड़का का, ये सब क्या है, ये सब 7वां 8वां में समीकरण अभी सिखा गया है ना, समीकरण ये समीकरण तो है। अब इतने में लेकर के बम बोल देगा तो इन्हें तो दम निकल जाएगा, तो क्या करेगा, तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कहते हैं बचपन से हर एक चीज़ को सीखो सीखो सीखो, इसीलिए दिखाया था। अब बार हम क्वेश्चन बनाए क्वेश्चन को देते थे, ले बनाओ ताकि दिमाग में एकदम फिट हो जाए। चलिए 4 नंबर को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन है इसमें 11 को है, तो कम से कम 50% बनाओ। देखो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो
तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। पहले तो जानना पड़ेगा भैया 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, बाद में निकालिएगा, पहले बता दीजिए अभी कितना है। तो मानेंगे, क्या मानेंगे? मानेंगे किसकी आयु मानेंगे? रहमान की आयु लिखेंगे हल। माना कि, ध्यान से सीखो बुआ, माना कि रहमान की क्या वर्तमान आयु कितना है? मान लिए वर्तमान आयु कितना है? X वर्ष है। तो कह रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात, है ना, 3 वर्ष पूर्व, और 3 वर्ष पहले कितना होगा? इसीलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु अभी कितना है भैया? अभी कितना है? तो 3 साल पहले कितना होगा? राइट? 3 वर्ष पर रहमान की आयु निकल गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो फिर कराकती कै वर्ष बाद है? 5 वर्ष पश्चात तथा 5 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद, पश्चात माने बाद, तो कहते खाने के पश्चात सो जाओ, माने खाने के बाद सो जाओ। पश्चात माने क्या होता है? बाद, और पूर्व माने पहले, है ना। तो आने से पूर्व पढ़ के आओ, और जाने के पश्चात अभ्यास कर लो, ठीक, याद रहेगा। तो पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु अभी कितना है भैया? अभी कितना है? तो 5 वर्ष के बाद कितना होगा? 5 बढ़ जाएगा, है ना। मगर सवाल में कह रहा है कि उसके व्युत्क्रमों का योगफल। अब व्युत्क्रम क्या होता है? बचपन में पढ़े थे 4 का व्युत्क्रम कितना होता है? 4 का व्युत्क्रम कितना होता है? 4 का व्युत्क्रम होता है, इसके हर में क्या है? तो उलट दो, 1/4। पलटने पर बता व्युत्क्रम। अब कोई कहे कि भैया बताओ कि 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? अंश को हर को अंश, नीचे वाला को ऊपर वाला नीचे करते व्युत्क्रम होता है। समझ में आ गया? चौथा का सवाल है व्युत्क्रम किसे आता है, वह तो जाकर पता नहीं आता है। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है 3 वर्ष पहले का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले ये ना है, तो एक व्युत्क्रम 1/x - 3 प्लस 5 वर्ष बाद के व्युत्क्रम, 5 वर्ष बाद वाला कितना है? 1/x + 5 जोड़ने पर कितना आवे तो हुआ 1/3। अब अलो सवाल, अब देख तेरा कॉली मैट्रिक के सवाल कुछ ना दिले रहा हुआ, इतना निकाल ले ले। अब एक सॉल्व करके द्विघात समीकरण निकाल, ओकरा सॉल्व करके x का मान निकाल, तब जो तो हुआ 5 नंबर। ए कितना आसान सवाल हो गया है, मजा आ जाएगा नहीं? चलिए मजा तो आता ही है, देखिए कैसे मजा आ रहा है। तो सोचता है कैसे मजा आता है, समझ में नहीं आया। ये कहावत कहा जाता है, बंदर का जाने अदरक के स्वाद। जो बनाता है उन्हें को मजा आता है, जब उन्हें बनाता है सजा मिलता है, लो बैठ के देखिए हम कहते हैं ना मजा आ रहा है। देखो जो बनाता है उकरा मजा आता है, इतना मजा आता है कि भूखो नहीं लगता है। और जो नहीं बनाता है उकरा खूब सजा मिलता है, बैठ के बैठा रहा बउआ एग्जामों में बैठवा। इसको गुना करना है, इसमें इसको गुना करना है, तो इसको गुना करेंगे तो x × x² + 5x - 3x - 15। इसको गुना करने आ गया, बीजगणित का जोड़ गुना आ गया, बीजगणित का जोड़ आ गया ऊपर, देखा। जो बीजगणित का जोड़े नहीं पढ़ा है, गुणे नहीं पढ़ा है, सिर चलाया इसमें, तो क्या समझ में आएगा। देखिए x + x 2x, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना जाएगा +2 बटा में x² जुटेगा तो +2x -15 बराबर 1/3। और सॉल्व करो इसको, खूब बढ़िया सॉल्व करो दबा के एकदम बढ़िया से। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे
तो इसको 1 से गुणा करके इधर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब 3 से गुणा करके उधर लिख देते हैं, 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6। अब सब को उधर से सब उठा ले आते हैं, एक्स स्क्वायर 2x था, 6x आया है माइनस में, अब माइनस 15 था, 6 आया है माइनस में, उधर कथी बच गया एक्स स्क्वायर, इधर कितना जाएगा माइनस 4x, ये हो जाएगा 21, 21 बराबर 0। अब वालों द्विघात समीकरण एक सॉल्व करे के मतलब है कैसे सॉल्व करवा, 3 विधि अब कौन विधि से बना था सबसे बढ़िया, पहला गुणे तीसरा, 2 घटा गुणा करने पे 21, जोड़े घटाने पे 4, 7 3 7x 7 3 21, 7 में 3 का 4 ना हो गया, x कॉमन क्या आ जाएगा x माइनस 7 प्लस 3 x माइनस 7 बराबर 0, क्या कॉमन x माइनस 7 x प्लस 3 बराबर 0, x का एगो मान निकल गया 7 तथा निकल गया 3 माइनस 3 आंसर आया। तो रहमान का आयु कभी माइनस में आएगा, किसी आदमी का आयु माइनस में होता है, देखेंगे चूंकि आयु क्या ऋणात्मक, क्या ऋणात्मक नहीं होती है कि होती है, नहीं होती है, कोनो के उम्र माइनस में ना होता है, कोनो कहेगा जन्म लेता तो 0 साल का होता है, जैसे बढ़ेगा तो 1 साल 2 साल 3 साल, कोनो माइनस 2 साल का होता है का, आयु ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए x बराबर क्या होगा, x बराबर 7 7 हो रही है। अतः रहमान चाचा की आयु कितना है, चाचा है कि बच्चा है, बच्चा है, रहमान की आयु कितना है, रहमान की वर्तमान आयु, क्या वर्तमान पूछ रहा है, वर्तमान आयु कितना हो गया 7 वर्ष, 7 ना लिखिया करे तो नंबर 7 वर्ष लिखिया, उम्र में निकले वर्ष में, इतना ना लिखवा तो नंबर ना मिलता, काट लेता। कितना मजा आ रहा है, आपके बेटा क्या रट लेंगे, रटा होगा ये सब, और कहीं 5 वर्ष पुरुष कर देगा, 8 वर्ष पुरुष तक कैसे रटेगा, इसको मैथ में यही लाके बच्चा मैथ में फेल करता है, कहाँ फेल करता है, मैथ में रट नहीं सकते आप, दूसरे विषय तो रट लीजिएगा, मैथ में क्या रटिएगा बताइए, कथी रटिएगा इसमें।